हेलो गाइस। तो सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ हैक्स के बारे में। तो मेजरली 3 टाइप्स के हैक्स होते हैं: एक्सटर्नल हैक, इंटरनल हैक एंड कर्नल ड्राइवर। तो इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल में बात करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा एक्सटर्नल हैक एंड इंटरनल हैक। कर्नल ड्राइवर, हाँ, मतलब उतना भी इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बेसिक सा कवर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हो सबसे पहले जो हमारा है वो है एक्सटर्नल हैक। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लाइक जैसे कि आप देख सकते हो कि इधर एक मैंने विंडो बनाया है। तो अज्यूम दिस इज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमारा एक गेम चालू है। ठीक है, विच इज़ CS2.exe। तो ये एक रनिंग प्रोसेस है। ओके, और इसकी भी एक खुद की प्रोसेस मेमोरी होती है। ठीक है, जो मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे पीसी में जो काम करते हैं ना, लाइक उसके अपने खुद की प्रोसेस मेमोरी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारा खुद का एक सी प्रोग्राम में कुछ लाइक कोड लिखते हैं, और बाद में उसको हम लोग इंटरफेयर करते हैं विद द टारगेट प्रोसेस मेमोरी। ठीक है, अभी मान लो एक गेम चालू है और एक मैंने एक सिंपल सा hack.exe बनाया है। तो वो पर्टिकुलर exe क्या करेगा कि इट विल ट्राई टू इंटरफियर विद द पर्टिकुलर गेम प्रोसेस आईडी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो hack.exe है वो इस पर्टिकुलर टारगेट प्रोसेस के अंदर जाके मतलब कुछ एड्रेसेस को या उस पर्टिकुलर वैल्यूज को चेंज कर देगा, ताकि वो हमारे गेम के अंदर रिफ्लेक्ट हो सके। अभी प्रोसेस मेमोरी के अंदर ना लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, लाइक अभी हम लोग गेम खेल रहे हैं, तो उसके अंदर लाइक हेल्थ होगा, बाद में एमोस होंगे, बाद में मतलब बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह, मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती है। तो उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं थ्रू द एक्सटर्नल प्रोग्राम। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको एक्सटर्नल हैक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ये भी एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, एंड दिस इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल प्रोसेस। ठीक है, तो फिर ये पर्टिकुलर प्रोसेस इस टारगेट प्रोसेस को मैनिपुलेट करता है, एंड दैट चेंजेस आर बीन डिस्प्लेड ऑन टू द गेम। ठीक है, और ये सबसे इजी वाला हैक होता है, क्योंकि आपको लाइक अपना खुद का पर्टिकुलर लाइक सी प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर हैक लिखना होता है, और आपको बाद में वो इससे इंटरफेस करना होता है। सो ये सबसे इजी वाला हैक होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज एन एक्सटर्नल हैक। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वन इज इंटरनल हैक। ओके, थोड़ा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ इधर से। हाँ, ठीक है, तो ये जो हमारा इंटरनल हैक है ये कुछ अलग तरीके से काम करता है। अभी मैंने इधर सेम डायग्राम बनाया है, लाइक अ पर्टिकुलर गेम इज रनिंग, और ये उसकी है प्रोसेस की मेमोरी। ये जो गेम रन हो रही है उसकी प्रोसेस की मेमोरी है। तो अभी क्या होगा कि जो इंटरनल हैक जो है इट विल वर्क ऑन इन टर्म्स ऑफ कॉल्ड एज DLL इंजेक्शन। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं कि हम सीधा डायरेक्ट प्रोसेस मेमोरी के अंदर जाते हैं, और वो पर्टिकुलर जो फाइल है वो हम इंजेक्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि DLL क्या होता है। तो DLL एक डायनामिक लिंक लाइब्रेरी होती है, और उसके अंदर प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं कि लाइक एज सुन एज आई इंजेक्ट दिस DLL, मतलब ये जो DLL जो मैंने बनाई है, ये मैं एज सुन एज इंजेक्ट करता हूँ प्रोसेस मेमोरी के अंदर, तो क्या क्या होना चाहिए, तो ये मैं खुद से लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसके लिए हमें एक टूल चाहिए होता है विच इज़ कॉल्ड एज अ DLL इंजेक्टर। तो फिर एक्चुअली ये मैंने टूल खुद से भी बनाया है, एक बेसिक वन। तो फिर मैं क्या कर दूंगा कि मैं गिटअप रेपो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर देना, क्योंकि हम लोग आगे वाले वीडियो में इसको यूज़ करने वाले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर EXE है, अभी ये जो DLL इंजेक्टर है ये थर्ड पार्टी ऐप होता है। ठीक है, लाइक जैसे कि मैंने मेरा खुद का बनाया, वैसे आप लोग अपना खुद का भी बना सकते हो। ठीक है, और ना आप मेरा लाइक जो पर्टिकुलर DLL है वो ले सकते हो। अभी जो DLL इंजेक्टर है वो आपको रन करवाना पड़ेगा, और जो आपने DLL मतलब जो आपने DLL कोड की है, ठीक है, वो आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर इंजेक्ट करना होता है। ठीक है, अभी पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग डायरेक्टली एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखते थे, और वो प्रोसेस मेमोरी के साथ हम लोग मैनिपुलेशन करते थे। लेकिन इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीधा इसको प्रोसेस के अंदर भेज रहे हैं। तो फिर इससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर DLL है उसको फुल राइट्स मिलेंगे, ये जो प्रोसेस मेमोरी है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। वेर एज ओवर ईयर हमको उसको लाइक फुल राइट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, हमको इसको इधर लिमिटेड राइट्स मिलते हैं।
टू पर्टिकुलर चेंज द एड्रेस हुआ या पर्टिकुलर वैल्यूज हुए, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो DLL इंजेक्टर एक मेन टर्म होता है विच इज यूज टू इंजेक्ट द DLL इनटू द टारगेट प्रोसेस मेमोरी। तो फिर इससे हम लोग फर्दर गेम के जो पर्टिकुलर लाइक एड्रेसेस हुए, बाद में ऑफसेट्स हुए, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंटरनल हैक। और ये जो इंटरनल हैक है ये सबसे बढ़िया काम करता है, क्योंकि एज आई सेड ये एक प्रोसेस मेमोरी के अंदर रन होता है, तो हमारे पास सबसे हाई प्रिविलेजेस होती है इसके अंदर। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा कर्नल ड्राइवर, और कर्नल हैक भी बोलते हैं इसको। तो ये जो है ये मतलब बहुत ही एडवांस पे काम करता है। तो मैं आपको लाइक ये इजी में बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये जो पर्टिकुलर है ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस इम्पोर्टेंट है जो मैं पर्टिकुलर लाइक आगे वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं कर दूंगा यूज़ ओनली इंटरनल हैक एंड एक्सटर्नल हैक। तो कर्नल ड्राइवर के अंदर क्या होता है कि ये लाइक जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो मोड्स के अंदर काम करता है, यूजर लैंड मोड एंड कर्नल लैंड मोड। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब और भी अगर डीप में जाओ तो इसमें रिंग्स होते हैं, रिंग 0, रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3। ठीक है, तो ऐसे रिंग्स होते हैं। तो मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा, तो मैं बस इतना बोलूँगा कि जो यूज़र लैंड जो है ये हमारा लाइक क्या बोलते हैं इसको, एक फ्री स्पेस होता है, मतलब जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है। तो इधर भी आपको एडमिन के लाइक प्रिविलेजेस होती है, लेकिन आपके पास पूरा एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये काम करता है यूज़र लैंड के अंदर। और कर्नल लैंड एक अलग चीज़ होती है, मतलब जहाँ से लाइक तेरे ड्राइवर्स, बाद में सिस्टम के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कोर पे जो काम करते हैं ना, लाइक पर्टिकुलर थिंग्स, हाँ, तो वो कर्नल लैंड पे काम करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि मान लो एक गेम चालू है, ठीक है, द सेम सिनेरियो, और प्रोसेस मेमोरी है। तो प्रोसेस मेमोरी भी कर्नल के साथ बात करती है थ्रू विंडोज API। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि वी क्रिएट पर्टिकुलर ड्राइवर, ठीक है, फ्रॉम C++ एंड वी इंसर्ट इट इनटू द कर्नल मोड माई हैक डॉट सिस। ठीक है, तो फिर बाद में ये जो पर्टिकुलर ड्राइवर है इट विल ट्राई टू मैनिपुलेट माई कर्नल मोड, और उसके बाद ये टारगेट प्रोसेस मेमोरी को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको KD मैपर चाहिए होता है टू मैप माई ड्राइवर इनटू दी कर्नल मोड, और उसके बाद आपका जो पर्टिकुलर हैक है वो रन कर देता है। तो आपके लिए ये अभी तक इतना ज़रूरी नहीं है। फॉर नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस एक्सटर्नल हैक हुआ एंड इंटरनल हैक। ठीक है, और और आपके लिए दो तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड सेकेंडली इज़ द चीट इंजन। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि आपको क्या क्या करना है इधर। द फर्स्ट वन इज़ स्टूडियो कोड। कोड आपको डाउनलोड नहीं करना है, हम आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है। ये नहीं था। ये वाला। और आपको इधर जगह कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सबसे सॉरी सबसे पहली बात। एंड द सेकेंड वन इज द चीट इंजन। चीट इंजन है, ठीक है, तो इससे हम लोग गेम की जो प्रोसेस मेमोरी है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और बाद में देन वी कैन फाइंड द ऑफसेट्स वगैरह। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड द थर्ड वन इज़ आपको चाहिए होगा एक गिटअप की रेपो दे देता हूँ मैं। इट इज़ CS go to डंपर ऑफसेट्स। ठीक है, तो ये जो है ये आपको बहुत ही काम आएगी, क्योंकि इस पे जो पर्टिकुलर आउटपुट फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है ना, तो इसके अंदर सारे ऑफसेट्स पड़े हैं। अभी ऑफसेट्स मतलब क्या, सो ऑफसेट इज नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम वन मेमोरी एड्रेस टू द अदर मेमोरी एड्रेस। तो जो उसका डिफरेंस है इट इज़ कॉल्ड एज ऑफसेट्स। तो ये ऑफसेट्स बहुत सारे काम में आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने button.hpp फाइल खोली, तो इसके अंदर लाइक अटैक एक पर्टिकुलर ऑफसेट है, मतलब लाइक जब मैं फायर करता हूँ तो मैं किस ऑफसेट के ऊपर वो कौन सा वैल्यू मैं कर दूंगा, रीड कर दूंगा, राइट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ऑफसेट्स हमारे लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या कर लो कि इस पर्टिकुलर लिंक को बुक मार्क करके रख दो। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि चीट इंजन विजुअल
स्टूडियो कोड एंड दिस पर्टिकुलर गिटहब का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा लाइक व्हाट इज़ एक्सटर्नल हैक, व्हाट इज़ इंटरनल हैक मेनली, और उसके बाद आता है कर्नल ड्राइवर। ठीक है, तो आई गेस इस वीडियो में मैं इतना तक एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इट विल कम ऑन लाइक क्रिएटिंग द एक्चुअल हैक्स इन C++। ठीक है, तो फिर टिल देन टेक केयर, गुड बाय।